मैं आचार्य पवन गोस्वामी, जय सीताराम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th कक्षा 10वीं की हिंदी कराऊंगा। सबसे पहले हम काव्यखंड को कराएंगे। प्यारे बच्चों, काव्यखंड में आपके कोर्स में पहला पाठ फर्स्ट चैप्टर सूरसागर से लिया गया है, पद नामक शीर्षक से। सूरसागर सूरदास जी की रचना है। इसमें 1.25 लाख पद हैं, लेकिन अभी तक लगभग 10,000 पद ही प्राप्त हो सके हैं। ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पद नामक शीर्षक से, यह सूरदास जी के सूरसागर से लिया गया है। इसके कवि महाकवि सूरदास जी हैं। प्यारे बच्चों, सूरदास जी को तो आप जानते ही होंगे। सूरदास जी भक्ति काल की सगुण धारा के कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। भक्ति काल की सगुण धारा के कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। सूरदास जी का अष्टछाप के कवियों में प्रमुख स्थान है। सूरदास जी को अष्टछाप के कवियों में प्रथम स्थान प्राप्त है। प्यारे बच्चों, हम आपका कोर्स शासन द्वारा निर्धारित किए गए चैप्टरों के अनुसार ही पढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते ही हैं कि इस समय संपूर्ण विश्व कोरोना संकट से घिरा हुआ है, कोविड से घिरा हुआ है। उसको देखते हुए सरकार ने कोर्स में 30% की 30% की कटौती कर दी है और आपका कोर्स 70% 70% ही आएगा। तो जो शासन ने जो आपका कोर्स निर्धारित किया है, उसी के अनुसार हम आपको कोर्स कराएंगे। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ इस प्रकार हो सकता है। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ इस प्रकार होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के सूरसागर के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के सूरसागर के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि सूरदास जी ने अपने आराध्य भगवान प्रभु श्री कृष्ण की वंदना की है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का वर्णन किया है। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई,
जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार वंदो तिहि पाई, बार बार वंदो तिहि पाई, बार बार वंदो तिहि पाई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाई। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी अपने आराध्य भगवान प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हैं और उनके चरणों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल, कमल रूपी चरण, चरण कमल, कमल रूपी चरण, बंदो वंदना करता हूं, हरि राय, हरि यहां पर भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है, और राय राजा, कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त देवताओं के राजा हैं, सबसे बड़े भगवान हैं, इसलिए राय आया, इसलिए राजा आया। परंतु हम यहां पर जो अर्थ निकालेंगे हरि राय, ये नहीं कहेंगे कि देवताओं के राजा या सबसे बड़े भगवान, ये नहीं कहेंगे, बल्कि भगवान श्री कृष्ण ही इसका अर्थ लगाएंगे। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के, अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूं। प्यारे बच्चों, कहीं कहीं मैंने पद को अंडरलाइन कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। हाईलाइट मैंने अलंकारों की वजह से कर दिया है, मैं साथ ही साथ आपको अलंकार भी बताता जाऊंगा। चरण कमल, यहां पर रूपक अलंकार है। तद्रूपकम भेदोपमानयो उपमेयो, तद्रूपकम भेदोपमानोपमेयो। रूपक अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जहां पर उपमेय और उपमान में कोई भी अंतर नहीं होता। जहां पर उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप होता है, या जहां पर उपमेय और उपमान में अभेद प्रस्तुत किया जाता है, या मैं सरल भाषा में कहूं तो ये कह सकते हैं कि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर होता ही नहीं है। मैं चरण कमल कहूं या कमल चरण कहूं, दोनों ही सही है। कमल रूपी चरण कहूं या चरण रूपी कमल कहूं, कमल चरण कहूं या चरण कमल कहूं, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि रूपक अलंकार में हम ये पता नहीं लगा पाते
कि कमल की तुलना चरण से की गई है कि चरण की तुलना कमल से की गई है, अर्थात उपमेय की उपमान से की गई है, उपमान की उपमेय से की गई, कोई अंतर ही नहीं होता है। हम चरण कमल कह सकते हैं, परंतु फिर भी सुविधा के लिए हम कमल चरण, कमल रूपी चरण ही कहेंगे। मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। सूरदास जी अपने आराध्य भगवान प्रभु श्री कृष्ण की वंदना करते हुए, चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि मैं अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के चरण, कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। जाकी कृपा पंगु गिर नंगे अंधे को सब कुछ दर्शाई। सूरदास जी आगे कहते हैं कि मेरे भगवान प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की इतनी महिमा है कि उन चरणों के प्रताप से, उन चरणों की महिमा से जाकी कृपा पंगु गिर नंगे, उन चरणों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है। गिर पहाड़ या पर्वत, पंगु माने लंगड़ा, जाकी कृपा पंगु गिर नंगे, उन चरणों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाए, और अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लग जाता है। दर्शाई माने दिखाई देने लग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। उन चरणों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरो सुने गूंग पुने बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। बहरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंग पुने बोले, पुने माने फिर से या दोबारा, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, रंग चले सिर छत्र धराई, और रंग भिखारी, और भिखारी व्यक्ति भी सिर पर राजा की तरह छत्र यानी मुकुट धारण करके चलता है, यानी भिखारी भी राजा बन जाता है। बहरो सुने गूंग पुने बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, भिखारी भी राजा की तरह अपने सिर पर मुकुट धारण करके चलता है, अर्थात भिखारी भी राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई, बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी बड़े करुणा निधान है, बड़े दयामय है। सूरदास स्वामी करुणामय। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्ण बड़े ही करुणामय है, बड़े ही दयालु है, बड़े दयामय हैं। बार बार बंदों की पाई, मैं बार बार ऐसे चरण कमलों की तिहि पाई, उन पैरों की तिहि पाई, उन पैरों की, उन कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता, जिनके चरणों से उपर्युक्त असंभव भी संभव हो जाता है, ऐसे उन चरणों की बार बार वंदना करता हूं। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों ती पाई,
सूरदास जी कहते हैं, महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी भगवान प्रभु श्री कृष्ण बहुत ही करुणामय है, बहुत ही दयामय है। उनके कमल रूपी चरणों की, उन कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता है। प्यारे बच्चों, यहां पर सूरदास स्वामी, यहां पर अनुप्रास अलंकार है और बार बार में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। प्यारे बच्चों, अनुप्रास अलंकार को आप जानते ही होंगे। अनुप्रास शब्द साम्यम व्यसम्यक स्वरस्यत। अनुप्रास शब्द साम्यम व्यसम्यक स्वरस्यत। अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे स की आवृत्ति हुई है। एक से अधिक बार जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। बार बार, यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहां पर इसको बार बार यानी 2 बार रिपीट किया गया है। अब बार बार का अलग अलग अर्थ निकल जाए तो यहां पर यमक अलंकार हो जाएगा, पर लेकिन यहां पर बार बार का अलग अलग अर्थ नहीं है। यहां पर जोड़ दे करके कहा गया है। जैसे कि कभी कभी आ जाता है कि झुंड झुंड, दौर दौर, लख लख, तो वहां पर अलग अलग अर्थ नहीं होते हैं, बल्कि 2 बार शब्द इसलिए कहा जाता है कि बात में वजन पड़ जाए, उसमें जोर आ जाए। तो इसलिए बार बार बंदों ते पाई, मैं बार बार उन चरणों की वंदना करता हूं। तो इस प्रकार से बात में जोर दिया गया है, वजन डाला गया है। तो यहाँ पर बार बार का अलग अलग अर्थ नहीं है और एक ही अर्थ है, तो इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश। और सूरदास स्वामी में कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। प्यारे बच्चों, अब मैं पूरे पद की बात करूं तो काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। काव्यगत सौंदर्य, काव्य सौंदर्य भी बोलते हैं। तो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली, गुण, शब्द शक्ति इत्यादि आते हैं। तो प्यारे बच्चों, रस भक्ति रस है, क्योंकि भगवान ने, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त सूरदास जी ने वंदना की है, तो इसलिए भक्ति रस है इसमें। छंद गेय पद छंद है। पद नामक शीर्षक में सारे में गेय पद नामक छंद है। अलंकार रूपक, अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गुण प्रसाद है। भाषा ब्रजभाषा है। साहित्यिक ब्रजभाषा भी लिख सकते हैं। शैली गेय पद शैली है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि छंद गेय पद है और शैली भी गेय पद शैली है। वैसे थोड़ा सा आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। मुक्तक काव्य की गेय पद शैली लिख सकते हैं। मुक्तक काव्य की गेय पद शैली लिख सकते हैं, परंतु लंबा हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा इसको संक्षिप्ति बने रहने दें और इसको आप गेय पद शैली ही लिखें। तो थोड़ा सा आपको समझने में और याद करने में भी सरलता होगी कि इस पद में जो छंद है वो गेय पद छंद है और शैली भी गेय पद शैली है। एक बार और देखते हैं। रस भक्ति रस है। छंद गेय पद छंद है। अलंकार रूपक, अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश है। गुण प्रसाद है। भाषा
ब्रजभाषा है, साहित्यिक ब्रजभाषा भी लिख सकते हैं, शैली गेय पद शैली है। प्यारे बच्चों, लगभग लगभग काव्य सौंदर्य के अंतर्गत जो मैंने ये टॉपिक बताए वो लगभग लगभग वही की वही रहेंगे। थोड़े बहुत अलंकार बदलते रहेंगे, रस बदलते रहेंगे, मैं आपको साथ ही साथ बताता जाऊंगा। अब आगे चलते हैं। अभिगत गति कछु के तन आवे, अभिगत गति कछु के तन आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अभिगत गति कछु के तन आवे, अभिगत गति कछु के तन आवे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तो सब उपजावे, अभिगति गति कछु के तन आवे, अभिगति गति कछु के तन आवे, मन वाणी को अगम अगोचर, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, अभिगति गति कछु के तन आवे, अभिगति गति कछु के तन आवे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे, अभिगति गति कछु के तन आवे, अभिगति गति कछु के तन आवे, सब विधि अगम विचारता ते, सब विधि अगम विचारता ते, सूर सगुण पद गावे, गावे सूर सगुण पद गावे, सूर सगुण पद गावे, अभिगति गति कछु के तन आवे, 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 ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सु निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारे ताते सूर सगुण पद गावे। प्यारे बच्चों, हमारे भक्ति काल में दो परंपराएं हैं, निर्गुण भक्ति परंपरा और सगुण भक्ति परंपरा। निर्गुण को निराकार भी कहते हैं, सगुण को साकार भी कहते हैं। इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात ईश्वर, ब्रह्म किसे कहते हैं? ईश्वर से। प्यारे बच्चों, ब्रह्मा, ब्रह्मा त्रिदेवों में से एक है। ब्रह्मा शब्द अलग है और ब्रह्म शब्द अलग है। ब्रह्मा त्रिदेवों में से एक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो त्रिदेवों में से एक है। लेकिन जो ब्रह्म शब्द है वो ईश्वर के लिए आता है, परमात्मा के लिए आता है। तो यहां पर महाकवि सूरदास जी ने
निराकार ब्रह्म अर्थात निर्गुण ईश्वर का खंडन किया है और साकार ईश्वर अर्थात सगुण ब्रह्म का समर्थन किया है। प्यारे बच्चों, आप जानते ही होंगे निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले कभी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। निराकार ब्रह्म को मानने वाले, निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले, निर्गुण ईश्वर को मानने वाले कभी भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, भगवान का कोई रूप ही नहीं मानते हैं। वो तो ये कहते हैं कि अपने कुंडलिनियों को जागृत करो, अपने 10वें रंध्र में, कमल रंध्र में, 10वें द्वारे में कमल पर बैठे हुए परमात्मा के दर्शन करो। लेकिन बहुत ही अगम है, बहुत ही अगम्य है। ये योगियों का विषय है, ये सिद्ध पुरुषों का विषय है। यहाँ पर सामान्य जन नहीं पहुँच सकता। तो इसलिए सूरदास जी ने निराकार अर्थात निर्गुण ईश्वर की, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति को कठिन माना है और उन्होंने साकार ईश्वर अर्थात सगुण ब्रह्म की उपासना को बहुत ही सरल माना है। तो इस पद में वह निराकार ब्रह्म अर्थात निराकार ईश्वर का, निराकार ईश्वर की उपासना का खंडन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? अविगत गति कछु कहतन आवे। महाकवि सूरदास जी कहते हैं अविगत गति, अविगत, अविगत अज्ञात या निराकार ब्रह्म, अविगत अज्ञात या निराकार ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात ईश्वर, गति स्थिति या दशा कछु कहतन आवे। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की स्थिति कहते हुए नहीं आती, अर्थात निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता कि निराकार ईश्वर कैसे हैं, कैसे उसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे उसकी उपासना की जाए, यानी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्यारे बच्चों, ये पद अत्यंत कठिन है। थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना होगा, मन लगा करके पढ़ना होगा कि ध्यान से तो सबको ही पढ़ना है आपको, आपके लिए तो नया है, मन लगा करके तो सारे ही पद पढ़ने हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कठिन है, तो इस पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अविगत गति कछु कहतन आवे। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि मुझे निराकार ब्रह्म की स्थिति कहते हुए नहीं आती, अर्थात निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। स्थिति को दशा भी कहते हैं, उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे पलको रस अंतर्गत ही भाव है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अपने हृदय में ही जानता है, अपने हृदय में ही उसे अच्छा लगता है, पर लेकिन उसके भाव को व्यक्त नहीं कर सकता कि ये कितना मीठा है, कैसा मीठा है, अच्छा लगा कि बुरा लगा कि कम मीठा कि ज़्यादा मीठा। हाँ, लेकिन वो अंदर महसूस जरूर करता है और अच्छा भी लगता है, पर लेकिन कह नहीं सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का रस अंतर्गत ही भावे, अपने हृदय में ही अच्छा लगता है, अंतर्गत हृदय में ही भावे माने अच्छा लगता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित दोष उपजावे। और वो जो मीठे फल का जो रस है, सब प्रकार से उसे स्वादिष्ट लगता है, परम स्वादिष्ट लगता है।
उसका स्वाद उसे आनंदित करता है और सुनिरंतर और लगातार उसे अत्यंत संतोष प्रदान भी करता है। अत्यंत संतोष भी प्रदान करता है, अत्यंत संतोष भी प्रदान करता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजा है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजा है। और उस मीठे फल का रस और उसका जो परम स्वाद है, जो उसका आनंद है, उसको निरंतर अत्यंत संतोष भी प्रदान करता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सु निरंतर अमित तोष उपजा है। जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का रस अपने हृदय में ही उसे अच्छा लगता है और उस मीठे फल का रस, उस मीठे फल के रस का जो परम स्वाद है, उसका अत्यधिक जो स्वाद है, सब प्रकार से उसका जो अत्यधिक स्वाद है, लगातार उसको अत्यंत संतोष भी प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अपने हृदय में ही अच्छा मान बैठता है, उसे हृदय में ही अच्छा लगता है, लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकता कि मुझे मीठा तो लगा पर लेकिन कैसा लगा, कैसा मीठा था, कम था या ज्यादा था। उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म की स्थिति को, निर्गुण ब्रह्म की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये तो योगियों का विषय है। जो योगी उसकी उपासना को जानते हैं, प्राप्त करने के नियमों को जानते हैं, वही उसे महसूस कर सकते हैं और कोई उसे महसूस नहीं कर सकता। सगुण ब्रह्म को मानने वाला व्यक्ति कभी भी उसको महसूस नहीं कर सकता। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, क्योंकि जो निर्गुण ब्रह्म है, जो निर्गुण ईश्वर है, निराकार ईश्वर है, वो मन और वाणी के लिए अगम है। अगम जहां पर नहीं पहुंचा जा सकता, अगम जहां पर पहुंचना असंभव हो, जहां पर पहुंचना संभव ही नहीं हो। मन वाणी को अगम अगोचर, अगम निर्गुण ब्रह्म तक, निराकार ईश्वर तक मन और वाणी से नहीं पहुंचा जा सकता। अगोचर, गोचर कहते हैं इंद्रियों को, गोचर माने इंद्रियां, अगोचर, और ये इंद्रियों का भी विषय नहीं है। निर्गुण ब्रह्म तक, निराकार ईश्वर तक इंद्रियों के द्वारा भी नहीं पहुंचा जा सकता। सो जाने जो पावे, निर्गुण ब्रह्म को तो जो प्राप्त कर लेता है वही उसकी स्थिति को जान सकता है। जो पावे सो जाने, जो व्यक्ति निर्गुण ईश्वर को, निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, वही उसकी स्थिति को, वही उसकी दशा को जान पाता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब पित धाव। रूप रेख, क्योंकि निराकार जो ब्रह्म है उसका न तो कोई रूप है, न कोई आकृति है, रेख न कोई आकृति है, गुण न उसमें कोई गुण है, जात न उसकी कोई जाति है, जुगत और उसको प्राप्त करने की कोई युक्ति भी नहीं है, कोई उपाय भी नहीं है। जुगते, युगते, युक्ति, उपाय, और उसे प्राप्त करने का कोई उपाय भी नहीं है। तो निरालंब के धाव है, तो बिना सहारे के हम कहां तक दौड़ लगाएं, बिना सहारे के हम कहां तक दौड़ लगाएं। रूप रेख गुण जात जुगत बिनु निरालंब कित धाव है। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का
न तो कोई रूप है, न कोई आकृति है, न कोई उसमें गुण है, न उसकी जाति है, न ही उसको प्राप्त करने की कोई युक्ति है। तो निरालंब कित धाव है, निरालंब, बिना सहारे के। तो बिना सहारे के हम धावे दौड़ना, बिना सहारे के हम कहां कहां तक दौड़ लगाएं। जबकि सगुण ब्रह्म का तो रूप भी है, आकृति भी है, गुण भी है, सगुण गुण सहित साकार उसका आकार है, उसकी जाति भी है, उसको प्राप्त करने की युक्ति भी है, और यदि दौड़ लगाया जाए तो उसकी दौड़ भी कामयाब होती है और सहारा भी मिलता है। सब विधि अगम विचारई ताते, सूर सगुण पद गावे, अभिगति गति कछु के तन आवे, अभिगति गति कछु के तन आवे। सब विधि अगम विचारई ताते, सूर सगुण पद गावे। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि, सब प्रकार से मैंने तो निर्गुण ब्रह्म को अगम माना है। अगम, अगम्य, जहां पर पहुंचा न जा सके, जहां तक पहुंचा न जा सके, जिसे प्राप्त न किया जा सके। सब विधि अगम विचारई ताते, सूर सगुण पद गावे। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि मैंने तो सब प्रकार से निर्गुण ब्रह्म को, निराकार ईश्वर को अगम्य विचार लिया है, अगम्य जान लिया है। सूर सगुण पद गावे, इसलिए मैं तो भगवान प्रभु श्री कृष्ण के सगुण पदों का गायन करता हूँ, साकार पदों का गायन करता हूँ। सूर सगुण पद गावे, इसलिए मैं इसी कारण भगवान प्रभु श्री कृष्ण के सगुण पदों का गायन करता हूँ, साकार पदों का गायन करता हूँ। प्यारे बच्चों, कछु कहत, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, जैसे सूरदास स्वामी में था। सब ही सो, यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहां पर क की आवृत्ति हुई है और यहां पर स की आवृत्ति हुई है। अगम अगोचर, यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है, यहां पर आह की आवृत्ति हुई है। सूर सगुण, और यहां पर भी स की आवृत्ति हुई है। तो कहने का तात्पर्य है कि पूरे पद में अनुप्रास अलंकार की प्रधानता है। रस वही भक्ति रस है। छंद मैं बता ही चुका हूं, गेय पद छंद है। भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है। शैली गेय पद शैली है। प्यारे बच्चों, परीक्षा में आपका पद पूछा जाता है। 2 पद्यांश आते हैं, उनमें से एक करना होता है। 6 नंबर का होता है, 1 नंबर का संदर्भ होता है, 4 नंबर की व्याख्या होती है और 1 नंबर का काव्यगत सौंदर्य होता है या काव्य सौंदर्य होता है। प्यारे बच्चों, वैसे देखा जाए तो संदर्भ के लिए 1 नंबर निर्धारित है, परंतु फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि संदर्भ और प्रसंग दोनों ही सम्मिलित होते हैं। वैसे तो अलग अलग लिखना होता है, लेकिन सम्मिलित ही होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आधे आधे नंबर के होते हैं। तो हमें पहले संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है और फिर आपको व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने कराया है। और उसके बाद आपको काव्य सौंदर्य लिखना है, जिसके अंदर रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली, गुण इत्यादि लिखे जाते हैं। तो आपके यानी पूरे नंबर आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप इन पदों को मन लगा करके ध्यान से पढ़ लेंगे
तो मैं आशा करता हूं कि आपके बहुत ही अच्छे नंबर आए। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपके 2 पद कराए हैं। ये पहले भाग में कराए हैं। इससे आगे के पदों को मैं दूसरे पार्ट में कराऊंगा, दूसरे भाग में कराऊंगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और जो भी आपकी जानकारी में हो उसे शेयर भी अवश्य करें। सब्सक्राइब करने से जो भी वीडियो आएंगी आपको पता लग जाता है। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाती है, तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आगे के पदों को हम अगले भाग में कराएंगे। जय सीताराम।